क्या सचमुच ब्राह्मण और विद्वानों के घर में जो विद्वान पंडित शास्त्रज्ञ होते हैं, जो शास्त्र का प्रवचन आदि के माध्यम में जो लोगों में भक्ति भाव का प्रचार कर रहे हैं, क्या सचमुच उन लोगों में या तो उन लोगों के बच्चों में, क्या ब्राह्मण के घर में सचमुच राक्षस यानी कि असुर पैदा हुए हैं? अगर हम इस सवाल का गहरा विचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में भीतर सोच में जाएं, तो हमें यह पता लगेगा कि क्यों वेद ना जानने वाला ब्राह्मण, वेद ज्ञान ना होने वाला ब्राह्मण का पूजा संपूर्ण यानी कि पूजा पूजा नहीं होता है। वेद सारे शब्द के अर्थ रखते थे, शरीर के अंदर के, बाहर दुनिया के, हर विषय में वह ज्ञाता है। वेद में लिखा गया है। जिस मंत्र को हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, जिस पूजा पद्धति में हम लोग पूजा कर रहे हैं, उस पद्धति को, उस मंत्र का कार्य क्षेत्र कहाँ है, कि शरीर के किस वायु केंद्र में स्पंदित होता है उस बीज का, जो मंत्र में लिखा गया है। जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अगर ऐसा कहा जाए तो यह नवाक्षरी एक मंत्र है जिसमें बीज है, वह बीज अपने अंदर स्पंदित करता है। तो यह ज्ञान वेद से मिलता है, इसीलिए वेद ज्ञाता होकर ही ब्राह्मण पूजा करना चाहिए, जिसमें से वह अपना शरीर से उस बीज मंत्र का या तो पूजा पद्धति से किया गया जो भी अपना इच्छित फल प्राप्ति के लिए पूजा किया गया उसका फल मिलेगा। अगर ब्राह्मण वेद ज्ञाता हो, और वेद ज्ञाता ब्राह्मण को ब्रह्मा कहा जाता है। जो पूजा यज्ञ आदि के काम में जो ब्राह्मण आते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है सब ज्ञाता। मंत्र को ज्ञान करके मंत्र को पढ़ने से मंत्र का उपकार होता है, मंत्र आपके उपकार करते हैं। मगर यह जो ब्राह्मण आज पूजा पद्धति, यज्ञानुष्ठान आदि कर्म को लौकिक आचार में कर रहे हैं, वह सिर्फ अपना व्यवसाय बचाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना घर में पैसा बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का सुख समृद्धि के लिए, पैसा कमाने के लिए एक व्यापार बनाए हुए हैं। कई पुस्तकों को वह रट लेते हैं, रटने के बाद उस मंत्र को और उस पद्धति को कहीं पूजा पद्धति में, कर्मकांड में लगाकर पैसा कमाते जाते हैं। लेकिन वास्तव में वह ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि वह वेद ज्ञाता नहीं है। आज 99 से ज्यादा प्रतिशत ब्राह्मणों को वेद क्या है पूछिए, वो लोग नहीं कह पाएंगे। तो मैं गीता में जो लिखा गया था, ये काम चलाऊ ओम स्वाहा स्वाहा करने वाले ब्राह्मण अभी भरे पड़े हैं ये कलयुग में, और उन्हीं के माध्यम से ही काल पुरुष का भयानक रूप पृथ्वी में व्याप्त होते जा रहा है। यह भी भगवान का उद्देश्य है, लोगों को सही राह में लाने से पहले उनको जो बुरी काम होता है, जो बुरे काम होते हैं, उस बुरे काम का क्या दंड मिलता है, यह बताने के लिए, यह बोध करने के लिए भगवान ने स्वयं यह काम किया हुआ है। इसीलिए आप उन अब्राह्मण, अवेद ज्ञाता ब्राह्मण से दूर रहें। और आज का जो आपके चैनल में कई प्रकार के मंत्र, ऐसे पढ़ने से ऐसा होगा, यह मंत्र पढ़ने से आपको विद्या मिल जाएगा, सारे विद्या का ज्ञाता हो जाएंगे, यह जो भी कह रहे हैं वह गंभीर को गए नहीं हैं। जो कह रहे हैं बिस्तर पे लेटे लेटे मंत्र पढ़ो धन का बारिश होगा, यह भी असंभव है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप लोग खुद विचार कीजिए कि आप स्वयं आत्मा को धारने वाले वह मंदिर हैं जिसके अंदर आत्मा रूपक भगवान बैठा हुआ है। तो आपके शरीर का और आपके शक्ति का और आपकी आत्मा का साधन करें, तब जाके आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, अदृश्य चेतन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसीलिए मैंने मेरे चैनल में कई पद्धतियां, कई प्राणायाम, मंत्र का सही उच्चारण, विधि नियम पालन करने के लिए कहा है। आज मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहूँगा कि जैसे संसार में परिवर्तन होने से पहले विभ्राट होता है और उसके अंदर एक
अंतः स्रोत, ज्ञान का अंतः स्रोत चलता है। उसी ज्ञान का अंतः स्रोत को जो अपना लेते हैं वह युग परिवर्तन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो आप लोग भी अपने शरीर में साधना कीजिए, गायत्री मंत्र का साधना कीजिए। मेरे बताए हुए मेरे प्लेलिस्ट में आइए और थोड़ा सुनिए। और आप किसी को भी गुरु कर सकते हैं। आपके पिताजी के गुरु को गुरु कर सकते हैं, या तो पुस्तक को गुरु कर सकते हैं, सूर्य जी को गुरु कर सकते हैं, सूर्य भगवान को गुरु कर सकते हैं। और गायत्री परिवार संस्था में संश्लिष्ट होने से आप सही राह पाएंगे। ओम श्री गुरु गुरुदेव नमः। ओम विघ्नमस्तु। श्री गणाधिपते नमः।